आज का हमारा टॉपिक है अबाउट सेरेब्रम। इससे पहले हमने बात की थी अबाउट द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में हमने पढ़ा था अबाउट द मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सेरेब्रम। इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अबाउट द एनाटॉमी ऑफ सेरेब्रम। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द लूब्स ऑफ सेरेब्रम और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे साथ है द फंक्शनल एरियाज दैट इज प्रेजेंट इन आवर सेरेब्रम। उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज सेरेब्रम। सेरेब्रम जो वर्ड है ये हमारे साथ डिराइव्ड है फ्रॉम लैटिन वर्ड और इसकी मीनिंग हमारे साथ है ब्रेन। हाँ, इसके साथ आती है हमारे साथ व्हाट इज सेरेबेलम। तो सेरेबेलम के बारे में हमने बात की थी कि ये हमारे साथ कंट्रोल करती है बैलेंस, कोऑर्डिनेशन को एंड टोन ऑफ द मसल्स को कंट्रोल करती है। सबसे पहले मैसेजेस या थॉट्स हमारे साथ क्रिएट होती है इन द सेरेब्रम, उसके बाद जाती है इनटू द सेरेबेलम। उधर ये हमारे साथ मैनेज होती है और जाती है टुवर्ड्स द बॉडी सिस्टम और द बॉडी मसल्स। उधर हमारे साथ एक्टिविटी बैलेंस तरीके से हो जाती है। तो इस लेक्चर में हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो आते हैं व्हाट इज सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। Cerebrum is situated in anterior and middle cranial fossa। हमारे साथ तीन डिफरेंट टाइप ऑफ फोसा है, इंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। सेरेब्रम को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे साथ है डायंसिपिलान जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कोर, और दूसरा हमारे साथ है टेलेंसिपिलान जिससे ये हमारे साथ डिवाइड हो जाती है इनटू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, राइट एंड लेफ्ट। तो हमारे साथ सबसे पहले है डायंसिपिलान और टेलेंसिपिलान। ये हमारे साथ डिवाइड हो जाती है इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को। जो डायंसिपिलान है ये हमारे साथ डिवाइड हो जाती है एट द लेवल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल इनटू थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी फंक्शन लाइक विजन। जितने भी हमारे साथ सेंसरी सिस्टम है इसको ये हमारे साथ प्रोसेस करती है। विजन, हेयरिंग, टच एंड इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ योर बॉडी। जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स है ये कंट्रोल करती है सेरेब्रम। इट इज आल्सो सोर्स ऑफ इंटेलेक्ट एंड एनेबल यू टू थिंक, प्लान, रीड, होल्ड मेमोरीज, शॉर्ट टर्म मेमोरीज ज्यादातर ये होल्ड करती है एंड प्रोसेस इमोशन एमंग मेनी अदर टास्क। बहुत सारे और काम भी है हमारे साथ लेकिन ये हमारे साथ सेरेब्रम कंट्रोल करती है। The cerebrum does not contain any muscles, ligament, but it has several different type of neurons। cerebrum में हमारे साथ एक्चुअली कोई मसल्स या लिगामेंट तो नहीं होती, इसमें हमारे साथ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन या न्यूरॉन नर्व सेल हमारे साथ तीन डिफरेंट पार्ट्स होती है। इसकी सेल्स बॉडी होती है, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, जिसको मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। सेल बॉडी इज सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल्स एंड इट्स कमांड सेंटर। डेंड्राइट्स हमारे साथ मैसेज कैरी करती है टुवर्ड सेल बॉडीज और एक्सॉन आर फाइबर्स दैट सेंड्स आउटगोइंग मैसेज इनटू द डेंड्राइट्स ऑफ अदर सेल्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट इज प्रेजेंट इन सेरेब्रम। तो सेरेब्रम में टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज है। एक हमारे साथ है ग्रे मैटर और दूसरा हमारे साथ है व्हाइट मैटर। तो व्हाट इज ग्रे मैटर? which is named for its gray brown color from the outer surface of the brain and consists of neuron cell bodies। जो outer most cover है ये हमारे साथ कवर होती है by neuron cells body और ये ग्रे कलर या ग्रे ब्राउन कलर ये देती है। इसी वजह से हम इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। This is the outer layer of gray matter and cerebral cortex। It is associated with most information processing including language, perception and thoughts। ये तीन इंपॉर्टेंट काम ये हमारे साथ करती है। दूसरी तरफ हम आते हैं तो व्हाइट मैटर इज एन इनर कोर ऑफ ब्रेन टिश्यूज दैट इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ एक्सॉन्स और नर्व फाइबर्स। जो हमारे साथ एक्सॉन्स और नर्व फाइबर से बनी होती है, कवर्ड बाय माइलिन शीट, और ये फैट्स लेयर होती है, इससे ये हमारे साथ कवर होती है। द माइलिन गिव्स व्हाइट मैटर इट्स व्हाइट कलर, और ये माइलिन शीट व्हाइट कलर देती है और इसी वजह से हम इसको कहते हैं व्हाइट मैटर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लूब्स ऑफ सेरेब्रम को, जो हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लूब्स है।
फ्रंटल लूप्स, पैराइटल लूप्स और इसी तरह टेम्पोरल लूप और पैराइटल लूप। ये हमारे साथ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स है इन सेरेब्रम। इस लूप्स की हमारे साथ डिफरेंट फंक्शन है, इसी वजह से हमने इसको डिफरेंट लूप में डिवाइड किया है। अगर हम डायग्राम में देखें तो सबसे पहले सबसे फ्रंट पे हमारे साथ है फ्रंटल लूप, उसके बाद हमारे साथ सेंट्रल सल्कस होती है, सेंट्रल सल्कस के बिल्कुल पीछे हमारे साथ है पैराइटल लूप, उसके पीछे हमारे साथ होती है ऑक्सीपिटल लूप और जो साइड्स पे होती है वो हमारे साथ है टेम्पोरल लूप। तो अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ डिफरेंट लूप्स को। तो सबसे पहले हमारे साथ है फ्रंटल लूप, reside at the very front of the brain behind the forehead and responsible for many key functions such as attention, learning and speech. The prefrontal cortex, a forward-facing region of each frontal lobe. Each frontal lobe में हमारे साथ front पे होती है prefrontal cortex, allow for planning and complex decision making and set to house your personality. इंसान की जो पर्सनालिटी है ये फ्रंटल लूप कंट्रोल करती है। फ्रंटल लूप में किधर कंट्रोल होती है? इन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लूप है वो हमारे साथ है पैराइटल लूप, इज लोकेटेड नियर द मिडिल ऑफ द ब्रेन बिहाइंड द फ्रंटल लूप एंड आर सेंसरी एरिया। इंपॉर्टेंट यही है कि जो हमारे साथ फ्रंटल लूप है ये मोटर एरिया है और जो हमारे साथ पैराइटल लूप है ये सेंसरी एरिया है। दे प्रोसेस पेन, टेस्ट, टेम्परेचर एंड टेक्सचर along with spatial relationship। स्पेशल रिलेशनशिप का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन टू थिंग्स। तीसरा हमारे साथ है टेम्पोरल लूप, इज सिट एट द साइड ऑफ द ब्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्ट टर्म मेमोरी। मैंने पहले भी बात की थी कि सेरेब्रम कंट्रोल करती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी एक्चुअली कंट्रोल होती है इन द टेम्पोरल लूप, अंडरस्टैंडिंग साउंड एंड स्पीच एंड म्यूजिकल रिदम। ऑक्सीपिटल लूप लास्ट में हमारे साथ है। ऑक्सीपिटल लूप आर लोकेट एट द वेरी बैक ऑफ द ब्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजुअल परसेप्शन, color recognition, depth perception and process of visual stimuli occur within the region of the brain। जितनी भी विजुअल स्टिमुलस है ये कंट्रोल होती है, ये रिसीव होती है इन द ऑक्सीपिटल लूप। तो अगेन आते हैं टूवर्ड डायग्राम जिसमें हमारे साथ है फ्रंटल लूप सबसे फ्रंट पे, जो इसको हम कहते हैं ये मोटर एरिया है। उसके बाद जो हमारे साथ है पैराइटल लूप, ये जितने भी सेंसरी स्टिमुलाई है, सेंस ऑफ टच या पेन या टेम्परेचर, ये हमारे साथ होती है इन द पैराइटल लूप। उसके बाद ऑक्सीपिटल लूप, जितनी भी विजुअल परसेप्शन है ये हमारे साथ होती है इन द ऑक्सीपिटल लूप। टेम्पोरल लूप में हमारे साथ शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड साउंड को रिकॉग्निशन के लिए हमारे साथ होती है इन द टेम्पोरल एरिया। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द सिल्काई एंड गायराई दैट इज प्रेजेंट इन आवर सेरेब्रम को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।